अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। चेतना एजुकेटर में आपका स्वागत है और हम लोग अब एक्सरसाइज 3.2 छुड़ा रहे हैं एनसीईआरटी की। और हमारा चैप्टर स्टेट में हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन और एनसीईआरटी में इसी चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम buys 7 bat and 6 ball for 3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for 1,750. ये क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो है नंबर इनटू कॉस्ट, जिसको हम लोग लिखेंगे टोटल कॉस्ट। नॉर्मली ये फार्मूला वहां पर एप्लीकेबल है जहां पर हम लोग खरीदारी करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 5 मैगी के पैकेट लेना चाहूंगा, यानी मेरा नंबर हो गया 5 और हर मैगी की कीमत 10 रुपए है, यानी उसकी कॉस्टिंग 10 रुपए है, तो टोटल कॉस्ट उसकी हो जाएगा 50 रुपीज। ऐसे में हम लोग सिंपल फार्मूला यूज करते हैं नंबर इनटू कॉस्ट, यानी आपको कुछ भी खरीदारी करने का हो तो आपको नंबर चेक करना पड़ेगा और कॉस्ट चेक करनी पड़ेगी। कभी कभी आपके पास नंबर मिसिंग रहेगा, कभी कभी आपके पास कॉस्ट मिसिंग रहेगा। फिर से एक सवाल बोलता हूं कि सपोज मुझे 3 बिस्किट के पैकेट लेने हैं और हर की कॉस्ट 15 रुपए है, तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? एक बिस्किट के पैकेट की कीमत 15 रुपए है और ऐसे मुझे 3 पैकेट लेना है, तो नंबर भी मेरे पास अवेलेबल है, कॉस्ट भी मेरे पास अवेलेबल है, यानी मुझे देने पड़ेंगे 45 रुपीज। इसी को अगर मैं देखता हूं तो मैंने 5 मैगी के पैकेट लिए और मैंने 3 बिस्किट के भी पैकेट लिए, तो पूरा खर्चा इन दोनों की एडिशन यानी 95 रुपीज। तो ऐसे प्रॉब्लम के वक्त आपको ये सिंपल फार्मूला यूज करना है नंबर इनटू कॉस्ट दैट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ये फार्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं, नंबर इनटू कॉस्ट दैट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, क्योंकि अभी के सवाल में हमको उसकी जरूरत गिरेगी। चलो तो फिर से हम लोग फिर से देखते हैं ये सवाल। अ कोच ऑफ क्रिकेट टीम buys 7 bat and 6 ball for 3,800 rupees. Later, she buys 3 bats and 5 balls for 1,750. Find the cost of each bat and each ball. तो क्वेश्चन मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं। एक क्रिकेट के कोच है, उन्होंने 7 बैट खरीदे हैं और 6 बॉल खरीदे हैं और उन्होंने पहली बार भुगतान किया है 3,800 का। उसके बाद फिर से उन्होंने 3 बैट खरीदे हैं और 5 बॉल खरीदे हैं, तब उनको खर्चा आया 1,750 रुपीज की। तो आपको हर एक बैट का और बॉल का कॉस्ट निकालना है। इसका मतलब यहां पर कॉस्ट अननोन है, लेकिन पहले भी कंडीशन में और दूसरे भी कंडीशन में नंबर्स अवेलेबल है। तो कौन अवेलेबल नहीं है? कॉस्ट, तो उसको हम लोग पहले मेंशन कर देते हैं। सो लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट, इसको मैं मान लेता हूं x रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, इसको मैं मान लेता हूं y रुपीज। यानी अब मेरे पास कॉस्ट है, बैट की कॉस्ट x है और बॉल की कॉस्ट y रुपीज है। इज इट ओके? पहली कंडीशन कुछ इस तरह है कि उन्होंने
7 बैट खरीदे। अब ये 7 क्या हो गया? नंबर। बैट की कॉस्ट कितनी है? x। मैंने अभी कहा था एक तो नंबर अवेलेबल रहेगा या कॉस्ट अवेलेबल रहेगी। जैसे यहां पर नंबर है और कॉस्ट, जब भी अभी मैंने फार्मूला लिख कर दिया है, नंबर इंटू कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो हमारे पास नंबर है और हर एक बैट की कीमत है x, तो टोटल कॉस्ट फॉर बैट हो जाएगा 7x। उसी तरह उन्होंने 6 बॉल खरीदे, यानी बॉल खरीदे हैं 6 जो कि नंबर है, और हर बॉल की कीमत है y, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 6y, और इन दोनों की एडिशन है 3800 रुपीज। तो हमारा पहला कंडीशन तो सीधा सीधा हो गया। सो बाय फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन 7 बैट खरीदे गए हैं, यानी 7 बैट खरीदने के लिए कॉस्टिंग हो जाएगी 7x, और 6 बॉल खरीदे गए हैं यानी उसकी कॉस्टिंग हो जाएगी 6y, और दोनों मिलाकर पैसे दिए गए हैं 3800 रुपीज। बस आपको यह समझना चाहिए कि 7x का मतलब क्या है। नंबर इंटू कॉस्ट। बैट के नंबर 7 है और हर बैट की कीमत x है, जिस वजह से बैट को खरीदने के लिए जो पैसा लगेगा वो रहेगा 7x। सिमिलरली 6y का मतलब 6 बॉल को खरीदने के लिए जो पैसा लगेगा वो रहेगा 6y। थोड़ी देर के बाद फिर से उन्होंने 3 बैट खरीदे हैं, यानी आपकी अब सेकंड कंडीशन। थोड़ी देर के बाद उन्होंने 3 बैट खरीदे हैं जिसकी कीमत अपने आप हो जाएगी 3x, और 5 बॉल खरीदे हैं जिसकी कीमत हो जाएगी 5y, और दोनों मिलकर अब आ चुका है 1750। यह होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। और दोनों एक बार इक्वेशन हमारे पास आ गए, उसके बाद तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। चलो देखिए, दोनों सवाल टाइप 2 के दिख रहे हैं। तो मैं x को ही एलिमिनेट करना चाहूंगा। x को एलिमिनेट करना है तो दोनों के कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और इस इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। यह मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। चलो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। इट इज 21x प्लस 18y और 38 इंटू 3 90 और 24, यानी 114 एंड डबल 0। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा इस इक्वेशन में। कैलकुलेशन अच्छे होने चाहिए। सिमिलरली इसको हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह हो गया आपका 21x प्लस 35y, और इसको मल्टीप्लाई किया गया है 7 से, तो ये हो गया 35 कैरी 3 49 49 और 3 52 कैरी 5 7 एंड 5 12। तो ये आ जाएगा आपका, और उसमें आप लोग 0 ऐड कर दीजिए। तो ये होगा हमारा 0 5 2 2 1, यानी 1 2 2 5 0। चलो तो दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गए, दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो गए हैं, दोनों की साइन भी सेम हो चुकी है। इसका मतलब हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करोगे तो प्लस का हो गया माइनस, ये भी हो गया प्लस का माइनस, और ये भी हो जाएगा प्लस का माइनस। 21x माइनस 21x गेट कैंसल। 18y माइनस 35y, 35 माइनस 18 यानी 17, यानी हो जाएगा माइनस 17y।
11400 माइनस 12250, तो ये नंबर बड़ा है, चलो मैं यहां देख लेता हूं। सो 12250 माइनस 11400, तो ये हो गया 0, ये हो गया 5, और उसके बाद 22 माइनस 14, तो ये होना चाहिए 850, और ये नंबर बड़ा है तो ये होगा माइनस 850। देख लीजिए, दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल, यानी y हो जाएगा 850 डिवाइड बाय 17। मेरे ख्याल से 17 के टेबल में 17 फाइजा 50 35, हाँ 17 के 17 फाइजा 85, तो आंसर आना चाहिए 50। तो y की वैल्यू आ जाएगी 50, और y क्या है, हमारा बॉल है, यानी हर बॉल हमको गिरने वाला है 50 रुपए का। हर एक बॉल की कीमत होगी 50 रुपए। थोड़ा कैलकुलेशन वर्क है, आप लोग आराम आराम से कीजिए, कभी कभी कैलकुलेशन से हमारे से मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर कीजिए। ओके, तो y की वैल्यू आ चुकी है। अब यही y की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। नाउ पुट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। सो इन इक्वेशन 1, तो यह होगा 7x प्लस 6 इंटू y यानी हो गया 50, दैट इज इक्वल टू 3800। सो 7x प्लस ये हो गया 300, दैट इज इक्वल टू 3800। सो 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300 यानी 3500। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3500 डिवाइड बाय 7, तो ये होना चाहिए 500। तो इस तरह हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई, और फाइनली हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने पहले भी कहा है कि सॉल्यूशन भी आप लोग वर्ड में ही लिखिए। उसके लिए आपने जो इनिशियली कंसीडर किया था उसी स्टेटमेंट को रिपीट कीजिए। सो नाउ कॉस्ट ऑफ ईच बैग, जिसको हमने x माना था, तो x आने वाला है 500 रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, जिसको हमने y माना था, जिसकी वैल्यू आएगी 50 रुपए। तो यहां पर हर एक बैट 500 रुपए का होगा और हर एक बॉल 50 रुपए का होगा। क्वेश्चन तो ऐसे आते रहते हैं। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है नंबर इनटू कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। देख लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल भी हमारे पास आ चुका है, वो है क्वेश्चन नंबर 4। अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid 105, and for the 15 km, charge paid is rupees 155. चलो मैं ट्रांसलेट कर लेता हूं। उनका बोलना है कि एक टैक्सी है जो डिस्टेंस वाइज तो पैसा लेती ही है, लेकिन साथ में उनका कुछ ना कुछ फिक्स चार्ज पक्का होता है। यानी अगर सपोज मैं 3 किलोमीटर चल और हर किलोमीटर के वो लोग 5 रुपए ले रहे हैं, हर किलोमीटर के 5 रुपए के हिसाब से 3 किलोमीटर के मुझे 15 रुपए तो लगेंगे, बट लगे हाथ उनका एक फिक्स चार्ज है जो कि कांस्टेंट है। सपोज वो 10 रुपए हो सकता है, 20 रुपए हो सकता है, मैं मान लेता हूं उनका फिक्स चार्ज 20 रुपए है। तो डिस्टेंस कवर करने के मुझे 15 रुपए देने पड़ेंगे,
और उनका रेंटल बोलो या फिक्स चार्ज बोलो वो तो मुझे देना ही पड़ेगा, यानी मुझे 35 रुपीज देना पड़ेगा। सपोज मैं 7 किलोमीटर चल रहा हूं, 7 किलोमीटर, हर किलोमीटर के 5 रुपए तो मुझे देने ही हैं, यानी मुझे 35 रुपए तो देने ही है, प्लस मुझे फिक्स चार्ज भी देना पड़ेगा, जिसके वजह से मेरा टोटल चार्ज होगा 55। तो क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। तो यहां पर दो अलग अलग चार्जेस की बात हो रही है, एक तो बात हो रही है फिक्स चार्ज की और दूसरी बात हो रही है हर किलोमीटर में लगने वाले चार्ज की। तो मैं पहले उसको कंसीडर कर लेता हूं। सो लेट फिक्स्ड चार्ज, उसको मैं मान लेता हूं x रुपीस, और दूसरा डिस्टेंस वाइज चार्ज जिसको मैं सपोज वेरिएबल चार्ज कहूंगा, जो होगा y रुपीस। यानी फिक्स चार्ज तो रहेगा ही और डिस्टेंस वाइज आपको डिस्टेंस वाला चार्ज भी लगाना पड़ेगा। चलो तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि अगर आप लोग 10 किलोमीटर चल रहे हैं तो आपको पूरा चार्ज लगेगा 105। चलो तो बाय फर्स्ट कंडीशन और 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर के डिस्टेंस का वेरिएबल चार्ज, यानी इसको हम लोग y से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10y आपको लगेगा किलोमीटर चलने की वजह से, लेकिन साथ में आपको एक फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा, और ये दोनों मिलाकर हो रहा है 155। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1। फिर से समझाता हूं। फिक्स चार्ज तो हर हाल में देना ही है, जो है x, और हर किलोमीटर चलने का आपको एक्स्ट्रा पैसा या किलोमीटर का पैसा आपको देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर चलोगे तो उसको y से मल्टीप्लाई करो, 2 किलोमीटर चलोगे तो 2y हो जाएगा, और फिलहाल हम लोग 10 किलोमीटर चल रहे हैं तो 10y, दोनों मिलाकर आपका 155 रुपीज हो गया। सॉरी 10 किलोमीटर के लिए 105 होगा, एंड फॉर 15 किलोमीटर, चलो 15 किलोमीटर के लिए 15y तो देना ही पड़ेगा, जो कि एक्चुअली लगेगा, लेकिन साथ में आपको फिक्स चार्ज जो कि x होगा वो भी आपको देना पड़ेगा, और दोनों मिलाकर होगा 155 रुपीज। ये होगा अपना इक्वेशन नंबर 2। होप सो बात समझ गई। फिक्स चार्ज हर हाल में देना है और वेरिएबल चार्ज किलोमीटर के हिसाब से कन्वर्ट होगा, जितना किलोमीटर उतने को आप लोग y से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10 किलोमीटर के वक्त 10y हो गया, 15 किलोमीटर के बाद 15y हो गया। अब दोनों इक्वेशन हमारे पास है, यहां तो सीधा सीधा पता चल रहा है दोनों का कोएफिशिएंट सेम, दोनों का वेरिएबल सेम। यहां पर ऐसे प्रॉब्लम में कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली इक्वेशन ले लीजिए, यानी x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 एंड x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। दोनों के कोएफिशिएंट सेम, दोनों की साइन सेम, तो हम लोग करते हैं सबट्रैक्शन। ये प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस, और ये भी प्लस का माइनस, ये अपने आप कट गए। नाउ 10y माइनस 15y यानी माइनस 5y, 105 माइनस 155 यानी माइनस 50, माइनस माइनस कैंसल, यानी y होगा 50/5, यानी कि हो गया 10। इसका मतलब y जो कि वेरिएबल चार्ज है, जो कि किलोमीटर के हिसाब से लगता है, तो हर किलोमीटर के पीछे 10 रुपए लगेंगे। 1 किलोमीटर अगर आप लोग डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो 10 रुपए, 5 किलोमीटर करोगे तो 50 रुपए, उतने से आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेरिएबल चार्ज आ गया, अब हम लोग निकालेंगे फिक्स चार्ज। y की वैल्यू आ चुकी है 10, देख लीजिए
So now put x equal to x नहीं y is equal to 10 इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर दो. सो यह होगा x प्लस 10 और y के बदले 10 दैट इज इक्वल टू 105. सो x प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 105. सो x इक्वल टू 105 माइनस 100 जो कि हो गया 5. यानी कि फिक्स चार्ज 5 रुपए होगा जो कि आपको हर इस पर देना ही पड़ेगा. बाद में आप लोग कितना चलते हो उसका कैलकुलेशन प्लस 5 रुपए फिक्स चार्ज. तो x भी आ गया, y भी आ गया और उसके बाद तो हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन. सो फिक्स चार्ज को हमने माना था x जो कि हो गया 5 रुपीस और y जिसको हमने माना था पर किलोमीटर के हिसाब से वेरिएबल चार्ज जो हो गया 10 रुपीस. लेकिन क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं होता है. उन्होंने पूछा है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना खर्चा लगेगा. तो चलो 25 किलोमीटर के लिए इसका इक्वेशन 25 किलोमीटर चल रहा है तो वो 25y और साथ में फिक्स चार्ज उसको देना ही पड़ेगा. फिक्स चार्ज आ चुका है 5 और 25 किलोमीटर और हर किलोमीटर 10 रुपए का. तो 5 प्लस 250 यानी उसको खर्चा पड़ेगा 255 रुपीस का. चलो तो आज का कोटा हमारा खत्म होता है. अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. कुछ फीडबैक भी अगर देना चाहते हो तो वो भी आप लोग देख सकते हैं. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.